हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद चंपावत विस्तार पूर्वक और इसका भाग तृतीय होगा। तो आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ चैनल और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि ये एक फ्री वीडियो चैनल है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जनपद चंपावत और ये इसका भाग तृतीय होगा। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बनबसा के बारे में। देखिए, बनबसा चंपावत का अंतिम छोर है और घने वनों के मध्य स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, आपका बनबसा पड़ा है। और आपको पता है कि बनबसा का क्षेत्र किससे लगा है, नेपाल से भी लगा है। नेक्स्ट आपका इसमें सूखी डांग। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है सूखी डांग को। ऐसे क्वेश्चन यूकेएसएससी अक्सर पूछ लेता है, छोटे छोटे पॉइंट ही यूकेएसएससी पूछता है। तो कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहते हैं, सूखी डांग को कहते हैं। और सूखी डांग कहाँ स्थित है, आपका चंपावत जनपद में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, ढाक के पेड़ों के कारण इसे सूखी डांग कहा जाता है। देखिए, सूखी डांग के क्षेत्र में ढाक के बहुत ज़्यादा अत्यधिक पेड़ हैं, तो उसके कारण क्या होता है, इसको सूखी डांग कहा गया है। नेक्स्ट है इसमें, सूखी डांग से मोरनोला, ठीक है, मोरनोला पड़ता है आपका अल्मोड़ा में, तक तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर चार्ल्स शेरिंग ने सड़क बनाई थी जिसे क्या कहा जाता है, शेरिंग रोड कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शेरिंग रोड किसके मध्य है, तो सूखी डांग से मोरनोला अल्मोड़ा के मध्य है या चंपावत से अल्मोड़ा के मध्य है, कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपके चंपावत के किले। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, चंपावत के किले में सबसे पहले आपका बाणासुर का किला, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ा भी दिया था। तो बाणासुर का किला जिसका स्थानीय नाम क्या है, मारकोट किला। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि बाणासुर का किला कहाँ स्थित है, तो लोहाघाट चंपावत में, स्थानीय नाम मारकोट किला। यह लोहाघाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर कर्णक रायत गाँव में उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देखिए, बाली के ज्येष्ठ पुत्र बाणासुर ने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है आपका चंपावत गढ़ी, चंपावत का किला, राजगंगा का किला या राजा की गढ़ी, ये सब एक ही नाम है। और इसका आकार कैसा है, अंडे के आकार का। और इसकी स्थापना किसने कर रखी है, सोमचंद ने। लास्ट टाइम हमसे क्या पूछा जाता है कि राजगंगा किला कहाँ स्थित है, तो चंपावत में। किसने बनाया, तो सोमचंद ने। और इसी का अन्य नाम क्या है आपका, चंपावत गढ़ी, चंपावत का किला, राजा की गढ़ी नाम से प्रसिद्ध है आपका ये किला। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका गोल्ला चोड़ किला। तो देखिए, गोल्ला चोड़ किला भी आपका कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट आपका चंडाल कोट। चंडाल कोट बोले या बुंगा बोले, बात एक ही है। तो देखिए, चंडाल कोट, इसका अन्य नाम क्या आपका चांद कोट या चंदकोट या चंडाल कोट। तो ये आपका कहाँ स्थित है, ढकना ग्राम जनपद चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इसमें चिंतकोट। तो देखिए, चिंतकोट आपका किसमें कहाँ स्थित है, जनपद चंपावत में स्थित है और लोहावती एवं गिड़िया नदी के संगम पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यूकेएसएससी अक्सर पूछ लेता है। देखिए, नेक्स्ट है इसमें कत्यूर कोट। तो कत्यूर कोट आपका मूला कोट के पूर्वोत्तर में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें बाराकोट। देखिए, सुनने में समझ में आ रहा है कि बाराकोट यानी 12। देखिए, 12 कोटों के कारण इसको बाराकोट नाम दिया गया। सबसे पहले इसमें बाराकोट, राजाकोट, रीठा कोट, रानपुर कोट, कीकड़ कोट, ग्वाला कोट, भट्ट कोट, कल कोट एवं काना कोट इत्यादि। नेक्स्ट है आपका करक्यूड़ा कोट। देखिए, संग्राम कार्की का कोट एवं बुंगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मैंने आपको 4 हाल बताए थे सोमचंद के, उनमें से क्या था, एक कार्की भी एक था ना, आपको लास्ट टाइम मैंने पढ़ा रखा है। देखिए, नेक्स्ट है आपका जिले की प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले आपके गर्रा या दोहा नदी, इंपॉर्टेंट है, नदियाँ अक्सर पूछ ली जाती है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, चौगढ़ पट्टी से निकलती है आपका दोहा नदी या गर्रा नदी, और रामगंगा से शाहजहाँपुर में मिलती है, पूछा जा सकता है। तो इसका मिलन किससे होता है, रामगंगा से, और कहाँ होता है, शाहजहाँपुर में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नैनीताल के तराई में देवा नाम से जानी जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। दूसरी नदी आपकी गंडकी नदी। देखिए, इसका उद्गम कहाँ है, वन लेक, और ये उत्तर वाहिनी नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, लोहाघाट के पास गौड़ी नामक स्थान पर लोहावती में शामिल हो जाती है। तो देखिए, गौड़ी नामक स्थान पर इसका क्या होता है, संगम लोहावती से संगम होता है। आपको मैंने कल बताया था कि लोहाघाट लोहावती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, गढ़मुक्तेश्वर में यह नदी संयुक्त रूप से महाकाली में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगली नदी हमारी लदिया नदी, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है इसमें, उत्तराखंड की यह अंतिम नदी है। तो उत्तराखंड की अंतिम नदी कौन सी होगी, लदिया नदी। इसका उद्गम गजार थाली गांव के पास, और इस नदी में आपका
रछरो झरना है। देखिए पूछा जा सकता है कि रछरो झरना कहाँ स्थित है, तो जनपद चंपावत। नदी लदिया नदी। और रीठा साहिब में रतिया के साथ संगम बनाती है आपकी लदिया नदी। तो रीठा साहिब किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो लदिया और रतिया नदियों के संगम पर स्थित है आपका रीठा साहिब। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संयुक्त रूप से चूका चंपावत में काली नदी में शामिल हो जाती है आपकी लदिया नदी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए अन्य नदी आपकी लोहावती नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोहा घाट आपका लोहावती नामक नदी के किनारे स्थित है। सबसे पहला पॉइंट है यह 3 धाराओं में निकलती है। पहला पॉइंट है इसमें देखिए एक शाखा एबट माउंट से निकलती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एबट माउंट आपका कहाँ स्थित है, जनपद चंपावत में स्थित है। कुछ लोग इसे ही मुख्य लोहावती कहते हैं जो माउंट एबट से निकलती है, तो कुछ लोग दूसरी शाखा को कहते हैं। तो देखिए दूसरी शाखा छमन्या मैदान पाटन पाटनी गांव के पास से निकलती है, जिसे छमन्या गाड़ भी कहा जाता है। तो देखिए छमन्या गाड़ कहाँ स्थित है आपका, जनपद चंपावत में। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें लोक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण एवं बाणासुर के मध्य हुए युद्ध में जो लहू बहा था उससे ही इस नदी का निर्माण हुआ है, जिससे क्या हुआ, इसका नाम लहू पड़ा और बाद में लोहावती पड़ गया। देखिए बाणासुर फिर आ गया, तो बाणासुर का किला कहाँ स्थित है आपका, लोहाघाट चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए यह गाड़ आपका पाटन पुल के पास माउंट एबट सागा में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरी शाखा ढेरनाथ से निकलती है जो कोली पुल के पास इस नदी में शामिल होती है। ये पॉइंट आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट उक्त तीनों मिलकर संयुक्त रूप से लोहावती नदी का निर्माण करते हैं, जिसके तट पर मैंने आपको बता दिया कौन सा नगर स्थित है, लोहाघाट आपका प्रमुख नगर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अब हम जानते हैं कुछ अन्य नदियाँ। तो अन्य नदियाँ कौन सी है, रतिया नदी, केराला नदी, नागिनी नदी, बूचड़ी नदी, हुड्डी नदी, जुगबड़ा नदी और गोड़ा नदी। अब दोस्तों हम जानेंगे जनपद चंपावत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो अब तक हमसे छूट गए हैं और उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ में प्रॉपर नोट्स भी तैयार करते रहने हैं। सबसे पहला पॉइंट है देखिए इसमें मुगलगढ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मुगलगढ़ी कहाँ स्थित है। तो मुगलगढ़ी कहाँ स्थित है आपका, जनपद चंपावत में स्थित है। ये देखिए ये ब्यानदुरा के दक्षिण ढलान पर स्थित है। देखिए ब्यानदुरा के दक्षिण ढलान पर स्थित है और प्राचीन अभी क्या है यहाँ अवशेष अभी भी यहाँ पर हैं और जिन्हें स्थानीय लोग मुगलों की संहार स्थली भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मुगलों की संहार स्थली कहाँ स्थित है, जनपद चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें इसके निकट ही सेना का पानी पीने का स्थान है जिसे सोना पानी नदी भी कहते हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोना पानी नदी कहाँ स्थित है आपका, जनपद चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट आपका देखिए गब्बियोड़ी गुफा, तो गब्बियोड़ी गुफा कहाँ स्थित है आपका, देवीदुरा चंपावत में। नेक्स्ट इसमें है आपका नौ ढूंगा घर। देखिए नौ ढूंगा घर आप समझते हैं ढूंगा का मतलब क्या होता है, पत्थर, ठीक है। ये आपका मांदली गांव जनपद चंपावत में स्थित है, जिसकी दीवारें बड़े बड़ी 6 या 9 पत्थरों से बनी है, जिसे किसी भी कोने से गिनने पर कितने लगते हैं, 9 पत्थर लगते हैं। तो नौ ढूंगा घर आपका या 9 पत्थर का मकान भी कह सकते हैं आपका, कहाँ स्थित है आपका, जनपद चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें देखिए देवीदुरा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें देवीदुरा। देखिए कुमाऊं क्षेत्र का प्रसिद्ध स्थल है वाराई धाम जो लोहाघाट से 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो आज तक पूछा जा चुका है। तो आषाढ़ी कौतिक कहाँ मनाया जाता है, देवीदुरा में, और कब, रक्षाबंधन के अवसर पर। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें बग्वाल मेला। क्वेश्चन पूछा गया कि बग्वाल मेला कहाँ मनाया जाता है, तो चंपावत देवीदुरा में। और ये आपका पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। इस खेल के बारे में जिम कार्पेट ने अपनी पुस्तक मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी लिखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट कहा जाता है कि बाराही धाम पूर्णागिरी की एक पीठ है जहाँ चंपा देवी व आपका ललिता ध्वजा महाकाली की प्रतिष्ठा चंद राजाओं ने 12वीं सदी में स्थापित कराई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रचलित कथाओं के अनुसार शुरुआत में यहाँ चमियाल खाम और लमगड़िया खाम, गहड़वाल खाम और खालिक खामों में एक खाम के व्यक्ति की प्रतिवर्ष बलि देने की परंपरा रही है। मतलब 4 गुट होते थे और 4 गुटों में से एक गुट में की एक व्यक्ति की आपको क्या करनी पड़ती थी, यहाँ बलि देनी पड़ती थी। और कालांतर में क्या हो गया, ये इसको बदलकर आपका पत्थर युद्ध में परंपरा बदल गई और एक व्यक्ति के बराबर खून न निकलने तक ये युद्ध किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए यहाँ 2 प्रसिद्ध शिलाएं हैं, रणशिला और वाराही शिला। पूछा जा सकता है कि रणशिला कहाँ स्थित है, तो देवीदुरा। वाराही शिला कहाँ स्थित है, तो ये भी आपका देवीदुरा में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ फैली भूरी ग्रेनाइट चट्टानें एवं शिलाएं
कहा जाता है कि पांडवों द्वारा फेंकी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब इसमें अगला पॉइंट है आपका पंचेश्वर। देखिए पंचेश्वर आपका लोहाघाट से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पंचेश्वर आपका काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। पूछा जा सकता है कि पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो काली और सरयू। नेक्स्ट है आपका इसमें देखिए काली नदी का उद्गम काला पानी व्यास आश्रम पिथौरागढ़ में है और ऐसे आपका सरयू का सरमूल झुंडी बागेश्वर में और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी और काली नदी को सर्वाधिक जल देने वाली नदी भी सरयू नदी। नेक्स्ट है आपका यह स्थान चामू या चौमुह मंदिर व वार्षिक मेले के लिए प्रसिद्ध है और चौमुह देवता आपके पशु रक्षक माने जाते हैं जो भगवान शिव का ही रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आप देखिए मायावती आश्रम। देखिए इंपॉर्टेंट है, जनपद चंपावत में स्थित है, बहुत टाइम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति प्राप्ति हुई थी यहाँ पर और 1901 देखिए पॉइंट अच्छा है और पूछा जा सकता है, तो 1901 राम कृष्ण शांति मठ की स्थापना हुई थी जो पूर्व में आपका क्या था, अद्वैत आश्रम था। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए स्वामी ताल, सूखा ताल ये आपका चंपावत में स्थित है। श्याम ताल भी आपका चंपावत में स्थित है। श्याम रंग का जल है इसका और सफ़ेद रंग के कमल इसमें खिलते हैं। पूछा जा सकता है कि सफ़ेद रंग के कमल कहाँ खिलते हैं, कौन से ताल में खिलते हैं, तो श्याम ताल जो जनपद चंपावत में है और इसके किनारे ही विवेकानंद आश्रम भी है आपका श्याम ताल के किनारे और इसके किनारे आपका झूला मेला लगता है। बहुत टाइम पूछा जा चुका है कि झूला मेला कहाँ लगता है, तो जनपद चंपावत में। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए झिलमिल ताल, तो झिलमिल ताल आपका कहाँ स्थित है, टनकपुर ब्रह्मदेव के पास स्थित है और इसकी परिधि है मात्र 2 किलोमीटर और इसकी आकृति भी पूछी जा सकती है, तो गोल और इसका रंग कैसा है, नीला रंग। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन में दूसरे नंबर पे आपका जनपद चंपावत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए लास्पा दर्रा, पूछा गया क्वेश्चन है, तो लास्पा दर्रा किन जनपदों के मध्य स्थित है, तो चंपावत। देखिए इसको आसानी से याद कर सकते हैं, चपला, कैसे याद कर सकते हैं आप इसको, चपला। देखिए चंपावत और पिथौरागढ़ और लास्पा, देखिए लास्पा दर्रा चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शारदा नहर, तो शारदा नहर बनबसा में है और कौन सी नदी पे है, काली नदी, और कब बनी, 1928। नेक्स्ट इसमें देखिए हिंगला देवी मंदिर, नरसिंह देवता मंदिर, ये आपके जनपद चंपावत में स्थित है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर कहा जाता है, तो सप्तेश्वर कहाँ स्थित है, जनपद चंपावत में। इसमें से देखिए 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर, डिप्टेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर, ऋषेश्वर मंदिर, घटेश्वर मंदिर और घटकेश्वर मंदिर और मानेश्वर मंदिर। तो इसमें से सबसे प्राचीन मंदिर है आपका बालेश्वर मंदिर, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो बालेश्वर मंदिर का उल्लेख मानेस खंड में भी किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें देखिए एक हथिया नौला, तो एक हथिया नौला भी आपका कहाँ स्थित है, जनपद चंपावत में और इसका निर्माण किसने करा था, जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी के साथ मिलकर आपका एक हथिया नौला का निर्माण किया था। और रुक्मणी नौला भी आपका जनपद चंपावत में स्थित है। नौला आप जानते होंगे जहाँ से पानी भरा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें टनकपुर परियोजना, तो टनकपुर परियोजना आपका शारदा नदी है, काली नदी में स्थित है, जो 1933 से प्रारंभ है। नेक्स्ट आपका एबट पर्वत या एबट माउंट आपका जनपद चंपावत में है। नेक्स्ट पॉइंट गौरी डैम, तो आपका कहाँ स्थित है, जनपद चंपावत में। देखिए लड़ीधुरा मेला या पद्मा देवी मंदिर, ठीक है, दोनों आपका कहाँ स्थित है, जनपद चंपावत में है। और जो लड़ीधुरा मेला है आपका, ये पद्मा देवी मंदिर में ही लगता है जो जनपद चंपावत में है। दोनों पॉइंट पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका इसमें देखिए जूठा मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा आश्रम, तारकेश्वर आश्रम और घटोत्कच मंदिर, ये सब आपके कहाँ स्थित हैं, सबके सब आपके जनपद चंपावत में ही स्थित हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। देखिए लास्ट में आपको मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ जनपद चंपावत से, क्योंकि आज हमारा, तो दोस्तों अब हमारा जनपद चंपावत आज यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अब मैं आपको लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, वैसे मैंने आपको बता दिए हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखिए चंपावत जिले का गठन कब हुआ आपका, 15 सितंबर 1997, याद कर लेना आपने। और चंपावत का प्राचीन नाम क्या आपका, कुमू, पूछा जा सकता है। चंपावत किस नदी के किनारे स्थित है, तो गड़की गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर स्थित है आपका चंपावत और इसी कारण इसका नाम चंपावत पड़ा। एरिया कितना है इसका, 1766 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है आपका चंपावत, ठीक है। और सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग जिला चंपावत में रहते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है लदिया नदी, मैंने आपको बताया उत्तराखंड की अंतिम नदी जो चूका चंपावत नामक स्थान पर काली नदी से मिलती है। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्पा दर्रा, देखिए चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता कौन है, लास्पा दर्रा।
और 1563 ईस्वी तक चंद शासकों की राजधानी भी रही है आपका चंपावत। और आपको मैंने राजबूंगा का किला, गोल्ला चोड़ किला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको उसमें बता दिए हैं। तो और ऐसे श्यामताल कहाँ स्थित है, विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है, झूला मेला बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर पूछ ले जाते हैं। पंचेश्वर, काली और सरयू नदी के तट पर। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको अच्छे से आ चुके होंगे। और आपको मैंने 3 इसके भाग बना दिए हैं, अगर आपने तीनों भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर देखें, मैंने उसका अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारा वीडियो टाइम पर प्राप्त हो सके। और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।